खरे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट के संबंध में दो पार्ट पर चर्चा करेंगे। पहला फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा सेकंड डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्मॉल डिजिट वैल्यू के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी स्मॉल डिजिट वैल्यू अगर हमको निकालना है इससे, तो हम इसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो एक्स में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एक्स रिमेनिंग पार्ट बचा, अब फिर एक्स से डिवाइड किया तो इट्स वन, एक्स वन जब एक्स। तो ये जो मेथड हमारे पास दिख रहा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। डिवीज़न मेथड ये लॉन्ग डिजिट वैल्यू के लिए तो बहुत अच्छा है, और ये बिना कैलकुलेटर से भी मान निकाला कह सकते हैं हम इसको। कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट कैलकुलेटर हम इसको निकालते हैं, इसका मान निकाला जाता है। और इसमें बहुत अच्छे से एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर हम विचार करते हैं। हम इसके प्रोसेस पर विचार करेंगे तो ये एक प्रोसेस बनाया है, इस पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के तहत इसमें पेयर बनाया जाता है। तो इस पेयर में सबसे पहले राइट से लेफ़्ट, अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो राइट से लेफ़्ट पेयर बनेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट काम हमको पेयर बनाना रहता है। उसके बाद हम किसी चीज़ से डिविजिबल इसको करते हैं, तो डिविजिबल जिससे करते हैं सेम उसको ऐड करेंगे और इससे मल्टीपल करके यहाँ लिखेंगे। और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास पार्ट बनता है, ये जो हमारे पास आएगा रिमेनिंग पार्ट, जो हमारे पास कह रहे हैं रिमेनिंग जो बचता है, वो फिर आगे की कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसको जब ऐड किया इसको, तो ऐड करने से ये दोनों ऐड करने से 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक खाली बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में कोई ऐसी वैल्यू हमको रखनी है जिससे मल्टीप्लिकेशन करें, वही वैल्यू मल्टीपल करने से यहाँ पर वैल्यू सेम आ जाए जो रिमेनिंग पार्ट में है, जिससे सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो जाएगा, वो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब प्लस ये वैल्यू को आप प्लस करके टोटल इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास पार्ट आएगा। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो टोटल वैल्यू आता है, ये रूट वैल्यू यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे डब्बा, और जिस डब्बे या बॉक्स में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पर जो आ रही है वो रूट वैल्यू होगी। ये हमारा फर्स्ट। अभी हम इसको कैसे चर्चा करेंगे इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसका एक एग्जांपल लेके समझाया जाएगा कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 784। फर्स्ट वी हैव, ये लिया गया हमारे पास 784। अब इसमें सबसे पहली चीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें इस डिजिट में सबसे पहले यूनिट डिजिट वैल्यू को चेक किया जाता है। यूनिट डिजिट हमारे पास, यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास 4, इट इज़ इवन। और एक चीज़ देखी गई कि ये इवन है, तो ये हमको ये मालूम है कि ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल करने से आपके पास आ गया 392, फिर अगेन डिविजिबल 196, फिर अगेन डिविजिबल 98, एंड यहाँ पर फिर देखा जाएगा कि यहाँ पर इसको फिर डिविजिबल किया तो 49। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 है, तो डिवीज़न ऑन 2 ये सब दिया है। अब यहाँ पर आखिरी में 9 है, 9 में 9 इज़ डिविजिबल बाय 3 और 7 प्राइम नंबर यहाँ। तो अब 7 से डिविजिबल 3 से नहीं होगा, कंफर्म है, तो 7 से होगा। नेक्स्ट वैल्यू है 3 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, इज़ डिविजिबल बाय 7, तो 7 7 जा 49, फिर अगेन 7 डिविजिबल बाय, तो ऑल 2 2 2 2 एंड 7 इज़ प्राइम, तो दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ 784 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, taking root of this equal to root of 2 into 2, 2 into 2, 7 into 7। यहाँ पर आपने पेयर बना दिया है। अब यहाँ पर पेयर को हम स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में चेंज किया। अब रूट ऑफ 784 रूट से जब बाहर निकलेगा तो 2 2 7, 2 इंटू 7 में कन्वर्ट होगा। अब 2 2 जा 4 और फिर 7 यहाँ आ गया, फिर 4 7 जा
28, तो रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 28 मीन्स 28। रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 28, तो रूट वैल्यू ऑफ 784 इज इक्वल टू 28, तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा दें कि ये पेयर, ये वैल्यू अगर नहीं लिखी जाए तो भी चलेगा, डायरेक्ट हम इसके पेयर को एक बार में अलग अलग निकाल के अलग कर सकते हैं और डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले चाहिए हमको ये प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 11 13 डैश 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 इंफिनिटी, तो प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, स्वयं से ही डिवाइड होगा, ये कंफर्म है। तो सबसे पहले इस, और एक चीज़ यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके दिखाया गया है, वो है 2 से इसको कैसे डिवाइड करना, माने सिंपल वे में कि 2 से इसको कैसे डिवाइड किया गया है वो दिया है कि 2 से इसको किया 6 3 जा 6 2, फिर उसके बाद कैलकुलेशन आया 1 कैरी ऑन 1, नेक्स्ट 2 से ये 8 आ गया 18, 2 9 जा 18 कट, फिर 4 यहाँ पर नीचे प्लेस पे आ गया, फिर 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2 2 जा 4 -4, तो स्टॉप माने कैंसिल हो गया, तो प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो ये टोटल जो कैलकुलेशन क्वेश्चन आया है 392, तो दैट इज़ 392। सेम थिंग ऐसे करना है काम, तो इस पर आपको फिर से रूट निकालना, ये प्राइम नंबर से बहुत अच्छे से आ गया होगा। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं यहाँ पर नीचे, जिसमें से इसको आप करिए और हमें कॉल करके बताइए। जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं वो हमको फिर से कॉल करिए और बताइए। अभी एक और देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का एक और क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे आपको मिल जा रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन के 256, अब 256 को फैक्टराइज किया आपने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने फैक्टराइज किया, अब फैक्टर आपने निकाल लिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स आप इतने 8 टाइम्स आपने 2 का मल्टीप्लिकेशन निकाला, फैक्टराइज करके इससे निकाला। अब यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लिया आपने कि ये पेयर, तो 4 पेयर हमारे पास दिख गए। अब इस 4 पेयर में से ये सब एक, अब ये बेस क्या है यहाँ पर ए मतलब 2, यहाँ पर बेस किसी भी फॉर्म में 2 2 2 2, पावर इज ऑल्सो देयर गिवन 2 2 2 2, a टू द पावर ऑफ m इंटू, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ m इंटू c टू द पावर ऑफ m डैश 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 ऑल ऑफ, जितना भी हम ले सकते हैं 5 6 7 जो भी होगा, इस सब का मल्टीप्लिकेशन को हम इक्वल टू वैल्यू आती है बेस जो है, इंटरनल बेस आर देयर मल्टीपल a b c मल्टीपल देन डैश 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 एंड पावर ऑफ m, सेम 2 × 2 × 2 × 2 पावर इज m, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ये 2 ये 2, तो 8 2 जा 16, ये आपके पास स्क्वायर में, तो स्क्वायर ऑफ 16 गेट 256। सेम आप इसी को फिर से आप निकालेंगे क्यूब, फाइंड आउट 25, ठीक है 125 यहाँ पर आपके पास दिया है, क्यूब फाइंड ऑफ 125, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आपने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, फैक्टर ऑफ 125 5 × 5 × 5, तो क्यूब ऑफ 5 गेट 125, 5 टू द पावर ऑफ 3, ये क्यूबिक फॉर्म में चेंज हो गया, यही आपको सीखना था। अब हम